तो फाइनली रोहित शेट्टी आधे बॉलीवुड को लेके सिनेमा घरों में पधार चुके हैं सिंघम अगेन के साथ, जहां पे आओ बात करते हैं कि मूवी आखिर कैसी है। जहां पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रामायण के नैरेटिव की, क्योंकि पूरी मूवी एक तरह से रामायण से पूरी तरह से इंस्पायर्ड है। एक तरह से एक मॉडर्न रामायण टाइप बनाई गई है, जो कि बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड इन किया गया है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन लिटरली मूवी के अंदर जिस तरह से रामायण के नैरेटिव्स, रामायण की छोटी छोटी कहानियों को एक साथ जोड़ के इस कहानी में यानी कि मॉडर्न डे में कनेक्ट किया गया है ना, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। कुछ सीन्स तो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कि गरुड़ वाले सीन्स और उसी के साथ साथ हनुमान जी वाले सीन्स। वो सारे सिनेरियोस को जिस तरह से ब्लेंड इन करके मॉडर्न डे में कन्वर्ट किया गया है ना, जो बीच बीच में रामायण के शॉट्स दिखाए गए हैं, जिस तरह से उसे यानी कि रामायण को जिस तरह से मॉडर्न डे के साथ कनेक्ट किया है ना, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और इन सबको एलिवेट क्या करता है पता है? इसका बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि लिटरली मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा कि बस रामायण की कई सारी चीजों को उठा के लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन लिटरली अगर तुम बैकग्राउंड स्कोर पे यानी कि पीछे जो म्यूजिक बज रहा है उस पे ध्यान दोगे ना, तो वो काफी अच्छा किया है ये लोग ने। लाइक हर एक कैरेक्टर को सबसे पहले तो उसके डिफरेंट वर्जन्स के गाने दिए गए हैं, जो कि उन कैरेक्टर्स के जो रामायण से कनेक्टेड है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ कई जगहों पे जहां पे म्यूजिक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां पे भी अच्छे से म्यूजिक को यूज किया गया है, इसीलिए मैं उसके लिए पूरे नंबर देता हूं भाई। जहां पे मूवी का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था, मुझे काफी एंगेजिंग लगा, काफी एंटरटेनिंग लगा, और उसका एक वन ऑफ द रीजन है रणवीर सिंह का कैरेक्टर। क्योंकि लिटरली भाई सिम्बा जैसे ही एंट्री होती है, यानी कि सिम्बा के पूरे सिनेरियो की एंट्री होती है ना, पूरा थिएटर का माहौल चेंज हो जाता है, एक हैप्पी टोन आ जाता है, एक ह्यूमर वाला टोन आ जाता है मूवी के अंदर, तो वो काफी अच्छा लगता है। और उसी के साथ जब एंडिंग में सिम्बा और सूर्यवंशी आपस में मिलते हैं और उनके बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई है, जो फनी मोमेंट्स बनाए हैं ना, वो काफी अच्छे लगे थे भाई। जहां पे इसी के साथ साथ सिंघम की बात कर लेते हैं, यानी कि अजय देवगन। भाई बंदे का ऑरा है लिटरली यार, उस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है। और इसी में ना मैंने एक और चीज नोटिस की कि जिस तरह से अजय देवगन यानी कि सिंघम की कैरेक्टर को ओवरऑल पूरे थ्रू आउट द मूवी दिखाया है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से श्री राम जी के जो भी सिनेरियोज है ना, यानी कि रामायण के टाइम पे जो भी उनके सिनेरियोज थे, जिस तरह से वो काम रहते थे, जिस तरह से हर सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होते थे, बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं होते थे, बहुत ज्यादा उदास नहीं होते थे, उस चीज को ना सिंघम के कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा जोड़ी गई है। क्योंकि अगर तुम पुरानी मूवीज देखोगे ना सिंघम के, तो उसमें बंदा बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन करता है, उसका गुस्सा उसके चेहरे पे दिखता है। यहाँ पे लिटरली थ्रू आउट द मूवी वो ज्यादा हाइपर भी नहीं होते थे, ज्यादा चीजों को इधर उधर भी नहीं कर रहे थे। लाइक उनका कैरेक्टर काफी काम था, काफी रिलैक्स था, और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से श्री राम जी से कनेक्टेड था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। लेकिन इसी के साथ साथ मूवी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट मेरे हिसाब से है लेडी सिंघम का, यानी कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर। क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉपीश फील होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉपी फील होता है यार। मतलब संग्राम भालेराव का ही पूरा सिनेरियो, सारी एंट्री, सब कुछ उसी का ही कॉपी पेस्ट मार दिया यार। तो वो मुझे उतना रास नहीं आया, वो लिटरली उतना खास नहीं था। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहा था मुझे जेन्युइनली। और उसके साथ साथ हमारे टाइगर श्रॉफ, मूवी में बंदे का ज्यादा डायलॉग नहीं है, और रोहित शेट्टी ने जेन्युइनली दिमाग लगाया कि इसको ज्यादा डायलॉग बुलवाए मत भाई, वरना कहीं ना कहीं हक देगा। और लिटरली जब टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर सत्या ने ज्यादा कुछ बोला है ना, वो उतना जेन्युइन, उतना रियल फील नहीं होता। इनफैक्ट कुछ सीन्स में, एक आध सीन में वो फनी भी होने की कोशिश किया, लेकिन वो बहुत ही ओवर एक्टिंग टाइप लगता है। बाकी ओवरऑल टाइगर श्रॉफ का जो एक्शन सीक्वेंस था, ये वाला एक्शन सीक्वेंस, वो काफी अच्छा था, काफी एस्थेटिकली कूल दिख रहा था भाई। जहां पे जो इसकी दूसरी कमी आती है वो इसका सीजीआई और वीएफएक्स। कई जगहों पे वो वीएफएक्स बहुत अच्छा नहीं लगता, स्पेशली एंडिंग के सीन में। एंडिंग में जितना भी केओस मच रहा है, जितना भी फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, उन सब में कुछ जगहों पे सीजीआई दिखता है भाई, बहुत बहुत बुरा किया है। जहां पे उसी के बाद जो मूवी का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए था, वो था सलमान खान का कैमियो। अब देखो, सब जानते हैं कि मूवी में भाईजान का कैमियो होने वाला है, और वो रिसेंटली ही शूट किया है, मुश्किल से ज्यादा बड़ा कैमियो नहीं है। इसीलिए अगर तुम सलमान खान को दिमाग में रख के जाओगे, उनके चुलबुल पांडे को देखने के लिए जाओगे ना, तो लिटरली वो कहीं ना कहीं तुम्हें डिसअपॉइंट करेगा। तो अगर ओवरऑल मैं मूवी को जज करूं, यानी कि सिंघम अगेन को जज करूं, तो मूवी मुझे एंटरटेनिंग, फन वॉच, ये वाली टाइप की लगी। तो बुरी भी नहीं है और बहुत ज्यादा एलिवेट भी चीजें नहीं करती है। ये एक टिपिकल रोहित शेट्टी की फन एक्शन वाली जॉनरा में टेक प्लेस करती है। बाकी अगर तुम ओवरऑल मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो, तो भाई मूवी एक अच्छी फन लविंग है, एक अच्छी वॉच है। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि मूवी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी करती है, तो अपने हिसाब से समझ लेना। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ, अगर तुमने अब तक मूवी देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी है। और उसी के साथ साथ ऐसे सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।